मेरे घर को जलाने वालों, अपनी हाथ जला के देख लिया। अरे तमाशा देखने वालों, गांव जलता रहा देख लिया। बैठे रहो धृतराष्ट्र बन के, अत्याचार को सहने वालों, शांति समझौते की बात करते हो। नफरत को हवा देने वालों, देखना सब कुछ खाक हो जाएगा। अन्याय का साथ देने वालों, मंदिर बनाने की बात करते हो। घर में बारूद बनाने वालों, घर में बारूद बनाने वालों। इन्हीं भावनाओं के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रकृति प्रेमी, राजभाषा से सम्मानित, राजभाषा साहित्य से सम्मानित कवि श्री कमल बहिदार जी, आप सादर आमंत्रित हैं। समय बहुत कम है, कविताएं, मन की भावनाएं बहुत हैं। मैं फिर से आया हूँ समीक्षा के बाद काव्य पाठ के लिए। काव्य पाठ करने से पूर्व कुछ बातें कहूँगा साहित्य के लिए। अंधकार है वहाँ, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है। अरे मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं। और सरिया साहित्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सरिया की उर्वरक माटी में साहित्य का बहुत प्रसिद्ध है। और मैं रायगढ़ में जरूर रहता हूँ, पर मेरी आत्मा सरिया में रहती है। यह भी कहा गया है कि ए राइटर इज ए बर्निंग कैंडल ऑफ सोसाइटी, अर्थात एक लेखक समाज के लिए जलता हुआ मसाल है जो समाज को रोशनी देता है। एक कवि की ऊंचाई के बारे में, उसके महत्व के बारे में किसी एक शायर ने खूब कहा, जब कभी किसी साहित्यकार की मौत हो जाती है तो चांद रोने लगता है और चांदनी मचलने लगती है, कफन बन जाती है। तो बंधुओं, एक कवि मानवता और इंसानियत के लिए, धर्म की स्थापना के लिए हरदम सृजनशील रहता है। वह कभी गलत तो हो ही नहीं सकता। अस्तु एक कवि की कविता इस समाज के लिए एक जलता हुआ मसाल है, आदित्य के समान है, एक रोशनी पुंज है। इसलिए काव्य संध्या सम्मेलन होते रहना चाहिए। आज मुझे कविता पाठ करने के लिए अवसर दिया गया है, तो मैं जिस सरिया के जिस पवित्र धरा पर खड़ा हूँ महिमाश्रम में, तो उस महिमाश्रम के गरिमा के अनुसार एक छोटी सी कविता सर्वप्रथम भेंट करता हूँ। मैं आस्तिक हूँ, मैं आस्तिक हूँ, प्रभु भक्त हूँ, प्रभु भक्ति में रत रहता हूँ, प्रभु के चरणों पर मस्तक झुकाए रखता हूँ। मेरे नश्वर शरीर में जो आत्म तत्व है वह परमात्मा का एक अंश है। मेरे नश्वर शरीर में जो आत्म तत्व है वह परमात्मा का एक अंश है। इसलिए मैं भी परमात्मा का एक अंश हूँ, उसी का वंश हूँ। परमात्मा की कोई जात नहीं होती, अब तो मेरी भी कोई जात नहीं है। आत्म तत्व वाले इंसान की भी अलग अलग कोई जात नहीं है। हे प्रभु, सभी इंसानों के चित्त में वास करो, जाति पाति की गर्विली भावनाओं से उन्हें मुक्त करो, इस सृष्टि का उद्धार करो। जगत कल्याण में एक जाति, एक धर्म, एक परमात्मा की भावना हमें दो, भावना हमें दो, भावना हमें दो। अब मैं छोटी छोटी कविताएं प्रस्तुत करता हूँ। वैसे तो मैं कवि प्रेमी हूँ और लंबी कविताएं लिखता हूँ, पर हर विधान लिखता हूँ, छोटी कविताएं। अतिक्रमण के ऊपर मैं एक कविता 4 लाइन प्रस्तुत करता हूँ। अरे कौन कहता है मकानों के हाथ पैर नहीं होते। अरे कौन कहता है मकानों के हाथ पैर नहीं होते। शहरों के मकान
शहरों के मकान जो कल तक नाली के उस पार थे, आज नाली के इस पार आ गए हैं। कौन कहता है मकान तैनात करें? और आज ट्रैफिक व्यवस्था, लोग कैसे चलते हैं सड़क पे? बचपन में हम लोग सर्कस देखने जाया करते थे। बचपन में हम लोग सर्कस देखने जाया करते थे। वहाँ रस्सी पर चलते लोगों को देख दांतों तले उंगलियां दबाए करती थी। कितना कठिन काम होता होगा रस्सी पे चलना, सोचा करते थे। और मस्ती में सड़कों, गलियों, पगडंडियों पर बड़ी बड़ी छल्लों को लुढ़काते बेरोक टोक दौड़ा करते थे। पर आज पगडंडियों व गलियों की बात तो छोड़िए जनाब, सड़कों पर भी लोग ऐसे चलते हैं जैसे सर्कस के लोग रस्सी पे चलते हैं। शॉर्टकट तरक्की वाले का पता आजकल बहुत पता मिल रही है हमको। गांव से लोग निकलते हैं, कस्बों से निकलते हैं और करोड़पति अरबपति शॉर्टकट तरीके से मारते हैं। उनका पता क्या होता है? जब वह हजारपति था तब उसका पता देश का एक छोटा सा गांव था। जब वह हजारपति था तब उसका पता देश का एक छोटा सा गांव था। हजारपति से लखपति बना तब उसका पता देश का एक शहर बन गया। लखपति से करोड़पति बना तब उसका पता देश का एक महानगर बन गया। करोड़पति से अरबपति बना तब उसका पता देश से बाहर विदेश बन गया। अरबपति से जब वह खरबपति बन गया, अरबपति से जब वह खरबपति बन गया तब उसका पता जेल बन गया। नाग कौन है? आज बामी में नाग नहीं रहते। नाग आज संसद में बैठते। विभिन्न अंचलों से विभिन्न क्षेत्रों से। एक सपेरा के तर्ज पे मैं अपने आप को बता रहा हूँ। एक सपेरा है और एक मैं, तो मैं नाग कौन है उसको बता रहा हूँ। विभिन्न अंचलों से विभिन्न क्षेत्रों से नागों को चुन चुन कर लाता हूँ। विभिन्न अंचलों से विभिन्न क्षेत्रों से नागों को चुन चुन कर लाता हूँ। सारी ओ भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ गोल डिब्बे में रखता हूँ। संसद गोल है। सारी और भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ गोल डिब्बे में रखता हूँ। उन्हें खुश करने के लिए उनकी खुशी में बीन बजाता हूँ, उन्हें नचाता हूँ और मैं भी नाचता हूँ। मैं पीऊँ या न पीऊँ, पर रोज उन्हें दूध पिलाता हूँ। मैं पीऊँ या न पीऊँ, पर उन्हें मैं रोज दूध पिलाता हूँ। फिर भी ये नाग मुझे देख डसना नहीं छोड़ते, मुझे देख उठाना नहीं छोड़ते, मुझे देख फन उठाना नहीं छोड़ते। पैमाना खुशी का हर चीज का अलग अलग पैमाना है। हर चीज का अलग अलग पैमाना है। वजन के लिए किलोग्राम है, लंबाई के लिए मीटर है, तरल के लिए लीटर है। और इन सब के बाद मेरी खुशी मापने के लिए मेरा दुख है। मैं जानता हूँ जब मैं जितना अधिक दुखी रहता हूँ, मैं जानता हूँ मैं जब जितना अधिक दुखी रहता हूँ, कष्ट सहता हूँ, उतना अधिक तुम्हें पुलकित पाता हूँ। क्या बात है। काश लोग लोगों की खुशी को अपनी खुशी का पैमाना बनाते तो दुनिया खुशमय हो जाता। तो दुनिया कितना एक छोटी सी है 4 पंक्ति। अवसर क्या है?
जब भी जाओ किसी दे देते हैं, जब भी जाओ बाहर नहीं है तो अफसर क्या करते हैं कार्यालय में, बाबू ही करता है। अफसर लिखने भर को हस्ताक्षर, अफसर लिखने भर को हस्ताक्षर, काम करने के लिए चाहिए इन्हें मूड, घूमने के लिए भी है, घूमने के लिए भी। बाबू की मौत, बाबू की स्थिति क्या है? बाबू को क्लर्क जो बाबू है, बाबू को फाइलों का खेत जोतने की ये व्यथा, बाबू को फाइलों की खेत जोतने की ये व्यथा, लगता है पूर्व जन्म में वह था गधा। बाबू को फाइलों की खेत जोतने की ये व्यथा, लगता है पूर्व जन्म में वह था गधा। धोबी की गठरी से लदा, पूर्व जन्म में वह मर गया, शासन के फाइलों से दबा, इस जन्म में दम तोड़ दिया। बाबू की मौत है। लास्ट दे रहा हूं मैं। माझा में खड़े होकर कैसे करना मैं? सामने खड़े हो जाकर कैसे करना? आजकल बहुओं के ऊपर में चर्चित है। बहू आजकल लोग कहते हैं बहू बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहते हैं दिल से। क्या करना चाहिए? बहू कैसे बेटी कैसे बचेगी, ये मैं अपनी कविता में प्रस्तुत करता हूँ। बहू नहीं बेटी को, बहू को बेटी को, बेटी मत। शायद मैं जमाने से बहुत आगे चलता हूँ, शायद मैं जमाने से बहुत आगे चलता हूँ, इसलिए लोग मेरी बातों को समझ नहीं पाते, या मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाता। शायद मैं जमाने से बहुत आगे चलता हूँ, इसलिए लोग शायद मेरी बातों को समझ नहीं पाते, या मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाता, इसलिए लोग मुझे यह कहकर आगे निकल जाते हैं, पगला कहीं, पगला कहीं। 30 साल पहले की बात है, 30 साल पहले की बात है, मेरे पुत्र के जन्म पश्चात पड़ोसियों ने मेरी पीठ ठोक कर कहा, अरे कमल कमाल हो गया, अब तो तुम माला माल हो गया। अरे कमल कमाल हो गया, अब तो तुम माला माल हो गया। इनकी बातों को सुन मैं बुदबुदाया, मुस्कुराया, हंसा, खिलखिलाया और उन्हें कहा, अरे कौन कहता है आज मेरे घर बेटा ही जन्म लिया है? अरे कौन कहता है आज मेरे घर आज बेटा ही जन्म लिया है? नहीं, आज एक बेटी भी मेरे घर जन्म ली है। देखना 25 साल बाद, देखना 20-25 साल बाद वह इस घर को आएगी और मेरे नाम को रोशन करेगी। उसे बहू नहीं मैं बेटी कहूँगा, फिर बहू नहीं बेटी कहूँगा। धन्यवाद। मैं तिलक करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहे धार जी, धारा प्रवाह बहते रहे आप। बहुत सुंदर। जिंदगी का मतलब थोड़ी खुशी थोड़ा गम होता है, और सबकी जिंदगी में यह गम होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम होता है। लोग जिसे समझ बैठे हैं मोहब्बत, दरअसल वो एक वहम होता है। मोहब्बत का न रंग होता है न तरंग होता है, आंखें नम होती हैं और जुबान बंद होता है। सच तो ये है मोहब्बत मौन होता है। लिख सको तो लिखो निबंध होता है, गा सको तो गाओ छंद होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय माननीय श्री के तिवारी जी, आप सदर आमंत्रित हैं। आप अच्छे स्वर में गाते हैं, वही हम सुनना चाहते हैं। बस
मंच पर सुशोभित सभी गुरुजन, अतिथिगण, सम्माननीय मुख्य सचिव माननीय पटेल जी, मंडप में उपस्थित सभी गणमान्य बंधुजन, मातृशक्ति और प्यारे बच्चे, ज़्यादा न करते हुए मैं अपने कविता पर आता हूँ। पहले एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा। बहुत दुर्घटनाएं हो गई हैं आजकल, पेपरों में देखते हैं। छोटी सी कविता है, इसके बाद गीत सुनाऊंगा। बहुत हो रही है दुर्घटनाएं, कोई मर रहे, कोई घायल पड़े। मशीनी जमाना का क्या है ठिकाना। सिसकता है जीवन, कहाँ किसको जाना। सिसकता है जीवन, कहाँ किसको जाना। अरमानों की रोज चलती है होली यहाँ, छाया घोर अंधेरा, टूट रही जीवन की डोरी यहाँ। क्या मानव के विकास की यही परिणति है? क्या मानव के विकास की यही परिणति है? जीवन मूल्य निखर रहा, भयाक्रांत सब हो रहे, बहुत हो रही दुर्घटनाएं और पीछे प्रश्न अनेक खड़े। चिंतन का विषय है। अब एक कविता है जो बसंत ऋतु है, ऋतुराज बसंत कहते हैं। और कहा गया है ऋतुओं में बसंत जो है राजा है। ऋतु नाम कुसुमाकर ऐसे कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है। तो मैं बसंत को ध्यान रखते हुए और अभी के बसंत को भी ध्यान रखते हुए मैंने एक कविता लिखी है। आशा है आपको ये कविता पसंद आएगी। देखो आई बसंत बहार, देखो आई बसंत बहार, लाली परसा के फूलों का हार। देखो आई बसंत की बहार, पीले पीले सरसों, पीले पीले सरस रहे सरसों पुष्प जाल, मंदार गुल मोहर लाली लाल गुलाल, बागों में बहार बन की शोभा पार। देखो आई बसंत की बहार, देखो आई बसंत की बहार। उद्धत धतूरा फूल श्वेत श्वेतिमा रत्नार, कंटक में फल बना शिव का श्रृंगार, कंटक में फल बना शिव का श्रृंगार। मोगरा की मोहनी, मोगरा की मोहनी वैजंती पीले लाल, गुलाब गुलाब गुंजा करवीर चंपा चमेली चमकदार। देखो आई बसंत की बहार, देखो आई बसंत की बहार। सेवंती चांदनी गुलाब कांटेदार, सेवंती चांदनी गुलाब कांटेदार। बौरे आम काकली की कूक सुनो यार, बौरे आम काकली की कूक सुनो यार। प्रकृति के रंग मंच पर उत्सवी उजास, देखो आई बसंत की बहार। प्रकृति के रंग मंच पर उत्सवी बहार, देखो आई बसंत की बहार। राजनीति अर्थनीति अपने अपने हाल, राजनीति अर्थनीति बजट का, मेरा तात्पर्य बजट का। राजनीति अर्थनीति अपने अपने हाल, कोई जीते कोई हारे, कोई जीते कोई हारे और कर रहे बवाल। कोई जीते कोई हारे कर रहे बवाल। कोई इधर बासंती, कोई इधर में बासंती पतझड़ का आना। बसंत में पतझड़ भी होता है, लेकिन कोई इधर पतझड़ में है, कोई जीतता है कोई हारता है। कोई दल का दिल्ली में राज तिलक पाना,
कविता कही और मुझे ख्याल आया धुनी मंदिर। अगर आप धुनी मंदिर में आए और धुनी ले तो गारंटी है कोरोना यहाँ नहीं आएगा। मंदिर पवित्र है और रोज हवन आहुति ये चाहिए, कपूर हवन करे, आरती बताए, तुलसी की पत्ती तुलसी और चाय में जरूर तुलसी पत्ती मिलाए, पानी में तुलसी पत्ती मिलाए, तभी कोरोना भयभीत हो जाएगा। कोरोना से फिर नहीं डरना। आइए, जनजीवन थमासा, जनजीवन थमासा होता है अंधकार। कवियों की जिह्वाओं में माँ भारती का प्यार देखो, आई बसंत की बहार, देखो आई बसंत की बहार। ये भी देखने लायक है। वाणी मन भावनी, वाणी मन भावनी, साहित्य का मनोहार, मस्त हो हर हाल में, मस्त हो हर हाल में, छेड़ो मन के तार, देखो आई बसंत की बहार, देखो आई बसंत की बहार। कलाकार व्यंग्यकार संभाषण विस्तार, कलाकार व्यंग्यकार संभाषण विस्तार, नृत्य गीत जलसा जुलूस आस पार, देखो आई बसंत की बहार, देखो आई बसंत की बहार। नृत्य गीत, होली की तैयारी, अब तो होली हो चुकी, अब उनकी बोली अपरंपार, होली की तैयारी, होली के इस पर्व में बोली अपरंपार। और गाली गोली भंग की तरंग रसधार, गाली गोली भंग की तरंग रसधार, रंग रंगीले छह छगीले लगा रहे हैं फाग, गा रहे हैं फाग, देखो आई बसंत की बहार। सज गई दुकानें मस्ती में है जीवन व्यापार, देखो आई बसंत की बहार, देखो आई बसंत की बहार। तो बासंती बहार है और हमारे साहित्य जगत में और अच्छी बहार है, आना चाहिए। और इसीलिए बहुत जरूरी है इन संभावनाओं को आप समझें और संभावनाओं की बहार आती रहे। शुभकामनाओं के साथ आप अपने